So hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope you all are doing well. So guys, today's video is going to be a very special because in this video I am going to share with you the cutting and stitching of this beautiful gorgeous Bajirao Mastani style outfit. And guys, इससे पहले भी मैंने इस टाइप की ड्रेस डिजाइनिंग वीडियो शेयर करी है, so उसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है. You can check out it. And guys, this types of dress is the best option to wear in wedding functions and Diwali is also coming, so you can make this dress for that too. So guys, अगर आप भी दिवाली स्पेशल ड्रेस डिजाइनिंग वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. And yeah guys, you can also make this outfit for yourself by following this procedure. So without wasting a time, let's see how I made it. Keep watching guys. So guys, for making this outfit, firstly here I am using this lace. This is sequin work lace जिसे हम स्लीव एंड ब्लाउज पर लगाएंगे. उसके लिए यहाँ पर मैंने 13 मीटर ये लेस का यूज करा है. एंड सेकेंडली यहाँ पर मैंने ये ब्रॉड लेस यूज करी है. ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड सिक्वेंस वर्क की लेस है. दिस इज 9 मीटर लेस. सो थर्डली गाइस, यहाँ पर मैंने ये राउंड वाली लेस ली है. इसे हम फर्स्ट फ्लेयर पे लगाएंगे एंड सेम लेस मैं दुपट्टे पर भी लगाऊंगी. इसके लिए अगेन मैंने यहाँ पर 9 मीटर लेस यूज करी है. एंड एज यू कैन सी गाइस, ये दोनों लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो गाइस, इसके बाद यहाँ पर मैंने 10.5 मीटर बूटी वर्क नेट फैब्रिक यूज करा है. सो 10.5 मीटर फैब्रिक में से हमारा दुपट्टा भी बनेगा. एंड फॉर द लाइनिंग, उसके लिए यहाँ पर मैंने ये सिल्क फैब्रिक यूज करा है. दिस इज 6 मीटर सिल्क फैब्रिक. सो फर्स्टली गाइज, हम ब्लाउज की मार्किंग करेंगे. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करा है. फैब्रिक की लेंथ 15 इंचेस है एंड इट्स विड्थ 11 इंचेस. सो हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है एंड ये मार्क से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे. सो यहाँ पर 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क लगाना है. देन अगेन यहाँ से 7 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड 11 इंचेस पर मैंने चेस्ट का मार्क करा है. सो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके ही मार्किंग करी है. अब फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे. वेस्ट के लिए यहाँ पर हम चेस्ट में से 1 इंच माइनस करके 10 इंचेस पर वेस्ट का मार्क लगाएंगे. एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क करी है एंड 4 इंचेस पर मैंने फ्रंट एंड बैक नेक डेप्थ मार्क करा है. सो अगेन यहाँ से 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इस तरह से बॉक्स बनाना है और इसमें नेक के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे. एंड शोल्डर से हमने हाफ इंच डाउन करके यहाँ पर हमारी ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क. सो इसे कट करने के बाद ये हमारे 2 फैब्रिक पीसेस है. ये हमारा फ्रंट पार्ट है. सो फर्स्टली हम फ्रंट पार्ट को साइड रखेंगे एंड ये बैक पार्ट है. सो बैक पार्ट पर हमने चेन अटैच करनी है. सो उसके लिए इसे हमने सेंटर से कट करना है. सो इसे कट करने के बाद ये 2 पीसेस में डिवाइड हो गया है. अब हम इसके मेन फैब्रिक को कट करेंगे. सो ये मैंने नेट फैब्रिक लिया है. लाइनिंग पार्ट को हम इस पर इक्वली रखकर लाइनिंग के अकॉर्डिंग इसे भी कट कर लेंगे. इसे हम नेक से, सेंटर से एंड साइड से एंड आर्म होल से स्टिच करेंगे. सो यहाँ पर हमने दोनों लाइनिंग को मेन पार्ट से ज्वाइन कर लिया है. अब हम राइट साइड पे राइट साइड को रखकर सेंटर से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे. सो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है. अब हम इसे ओपन करेंगे. सो ओपन करने के बाद एज यू कैन सी ये हमारा बीच में से जॉइंट हो गया है. अब हम बैक पार्ट पर जिप अटैच करेंगे. सो ये मैंने जिप ली है और ये जो हमने स्टिचिंग करी है ब्लाउज के सेंटर में, इसके दोनों साइड के फैब्रिक को हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे एंड ये जो हमारी सेंटर की सिलाई है इसे हम चेन के सेंटर से मैच करते हुए रखेंगे एंड इसके साइड से हमने इसे स्टिच करना है. सो एज यू कैन सी गाइस, इसे स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. अब हम कटर की हेल्प से इसकी सेंटर स्टिचिंग को ओपन करेंगे. इस तरह से हमने बहुत ही केयरफुली इसे ओपन करना है.
सो यहाँ पर हमने पूरे स्टिचेस को ओपन कर लिया है एंड इस तरह से हमारी बहुत ही इजी वे में चेन अटैच हो गई है और इसकी नेक की भी हमने फिनिशिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक को 2 फोल्ड्स में रखा है एंड इस पर हम लाइनिंग को रखकर कट कर लेंगे लाइनिंग के अकॉर्डिंग। एंड ये जो हमारा फैब्रिक है इसे भी हम सेंटर से ओपन करेंगे एंड ब्लाउज के बॉटम पार्ट से हम 6 इंचेस में मार्क करेंगे एंड ये मार्क से हमने विथ वाइज 4 इंचेस पर मार्क करना है एंड इसके टॉप से भी हम 4 इंचेस पर मार्क करके इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और ये बॉक्स में हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। और अब हम ये मार्किंग पर कट करेंगे। सो गाइस इस तरह से हमने 2 पैनल्स को कट करा है। अब हम इस पर लेसेस को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लेस ली है एंड इन लेसेस को हम इस तरह से ये जो हमारे डॉट डॉट्स बने हैं सीक्वेंस के इनके बीच के स्पेस में हम ये लेसेस को स्टिच करेंगे। सो देखिए इस तरह से हम ये लेसेस को क्रॉस क्रॉस स्टिच करते जाना है। एंड मेक श्योर गाइस हमने इक्वली डिस्टेंस पे ये लेसेस को स्टिच करना है। सो इस तरह हम पूरे पैनल पे लेसेस को अटैच करेंगे एंड इसी तरह हमने सेकेंड पैनल पर भी लेसेस को स्टिच करना है। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने दोनों पैनल्स पर लेसेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके नेक राउंड की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने क्रॉस स्ट्रिप लिया है। सो ये स्ट्रिप को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद हमने इसे नेक राउंड पर रखकर स्टिच करना है एंड इसके सेकेंड वाले साइड पर भी हमने स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो यहाँ पर हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब ये स्ट्रिप को हम इस तरह से बैक साइड पर टर्न करेंगे एंड इसे फिक्स करने के लिए हमने इस पर स्टिच करना है। सो गाइस यहाँ पर हमने दोनों नेक राउंड की फिनिशिंग कर ली है। सो देखिए ये जो हमारा ओपन वाला साइड है इसे हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे एंड इस पर हमने लेस को रखकर स्टिच करना है एंड सेकेंड साइड पर भी हमने लेस को स्टिच करनी है। और ये जो हमारा नेक राउंड है इस पर भी हम लेस को इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर हमारे पैनल्स रेडी हैं एंड देखिए ये लेस के सेंटर में मैंने डोरी को स्टिच करा है। अब हम इसकी लाइनिंग पार्ट की फिनिशिंग करेंगे। सो अगेन यहाँ पर मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके हम नेक राउंड पर रखेंगे एंड इसे स्टिच करना है। सो इसे स्टिच करने के बाद देखिए ये स्ट्रिप को हम इस तरह से बैक साइड पर टर्न करते जाएंगे एंड इस पर हमने स्टिच करना है। सो यहाँ पर हमने इसकी फिनिशिंग कर ली है एंड गाइस यहाँ पर मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी नेक पैच यूज़ करा है। इसे हम नेक पर रखकर स्टिच करेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस इस तरह से मैं मशीन की हेल्प से ही इसे स्टिच करूँगी बट आप इसे हैंड स्टिच भी कर सकते हो। सो इस तरह से हमने पूरे पर स्टिच करके इसे फिक्स कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने इसे ब्लाउज से फिक्स कर दिया है। बैक पार्ट से भी आप इसे देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग में हमने इसे स्टिच करा है। एंड नाउ गाइस जो 2 पैनल्स हमने रेडी करे थे उसे हम इससे अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने दोनों पैनल्स को इक्वली ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखा है एंड इसके राइट साइड पे हम बैक पार्ट के राइट साइड को रखकर शोल्डर से स्टिच करेंगे। एंड गाइस नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ 22.5 इंचेस है एंड इट्स विथ 10 इंचेस। सो फर्स्टली टॉप साइड से मैंने 2 इंचेस पर मार्क करा है एंड इसके ओपन साइड से मैं 2.5 इंचेस पर मार्क करूँगी। स्लीव के बॉटम में मैंने 7 इंचेस पर मार्किंग करी है। अब टॉप साइड से दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए हमने इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है। सो गाइस यहाँ पर हमारी स्लीव की मार्किंग भी कंप्लीट है। नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क। सो कट करने के बाद ये हमारी स्लीव के 2 पीसेस है। एक पीस को हम रिमूव कर देंगे एंड स्लीव की बॉर्डर को हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है।
इसे स्टिच करने के बाद हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। सो अगेन यहाँ पर मैंने सीक्वेंस वर्क लेस यूज करी है जो हमने पैनल में यूज करी थी, सेम वही लेस यहाँ पर मैंने यूज करी है। एंड जिस तरह से हमने पैनल्स में क्रॉस क्रॉस करके लेसेस को स्टिच करा था, सिमिलरली यहाँ पर भी हम लेसेस को इस तरह से स्टिच करेंगे। सो ये जो हमारी डॉट डॉट्स बनी है, इसके बीच के डिस्टेंस में हम इसको स्टिच करेंगे। सो गाइज फर्स्टली मैंने यहाँ पर स्लीव की बॉर्डर फोल्ड कर ली है एंड इसके बॉटम में मैं ये लेस को स्टिच करूंगी इस तरह से। लेस को हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसके बाद से ये लेस को क्रॉस क्रॉस करके स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हम ये लेस को स्टिच करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने पूरी स्लीव पर लेसेस को स्टिच कर लिया है एंड सिमिलरली मैंने सेकेंड स्लीव को भी रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव को ब्लाउज से अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने शोल्डर को भी स्टिच कर लिया है। अब दोनों आर्म होल में स्लीव को इक्वली रखकर इसे स्टिच कर लेंगे। एंड स्लीव को स्टिच करने के बाद हमने ब्लाउज के साइड से फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग ऐड करनी है। सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्लाउज रेडी है। नाउ लेट्स प्रिपेयर इट्स बॉटम पार्ट। सो गाइस फर्स्टली हम फर्स्ट फ्लेयर की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 मीटर फैब्रिक को 2 फोल्ड्स करके रखा है। अब इस तरह से ये फैब्रिक को हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। सो इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये 4 फोल्ड हो जाएगा। सो फर्स्टली हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 10 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करी है। और अब ये मार्किंग को इवन कर लेंगे। सो ये जो हमने मार्क करा है वेस्ट का, यहाँ से इन स्टेप को रखकर हमने फ्लेयर की लेंथ मार्क करनी है। सो यहाँ पर मैंने 31 इंचेस पर फ्लेयर लेंथ मार्क करी है। सो अगेन हम इन स्टेप को टॉप साइड से रखेंगे। एंड देखिए ये जो हमने लेंथ का मार्क करा था यहाँ पर 40 इंचेस आ रहा है। सो हमने सर्कुलर मोशन में 40.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है। एंड अगेन ये मार्क को इवन करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने फर्स्ट पेयर की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है, यू कैन चेक आउट इट। सो इस तरह से हमने फ्लेयर को कट कर लिया है। फ्लेयर को कट करने के बाद इसे ओपन करेंगे। सो इसके ओपन साइड हमारा फ्रंट पार्ट पर आएगा। सो ये मैंने लेस लिया है। लेस को हम इसके ओपन वाले साइड से रखकर फ्लेयर से अटैच करेंगे एंड इसके सेकेंड वाले साइड पर भी हम लेस को स्टिच करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हम पूरे फ्लेयर में एंड इसके साइड्स में लेस को स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं अगेन आपको लेस को स्टिच करके बता देती हूँ किस तरह से हमने इसे स्टिच करना है। सो फर्स्टली हम फैब्रिक की बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इसके ऊपर की साइड हम लेस को रखकर स्टिच करेंगे इस तरह से। सो गाइस फर्स्टली देखें हमने लेस को एक साइड से स्टिच करा है। अब हम इसके सेकेंड साइड से लेस को स्टिच करके फिक्स करेंगे। सो इस तरह से हम पूरे फ्लेयर में लेस को स्टिच कर लेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमने पूरे फ्लेयर में लेस को स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पर हमारी टॉप लेयर बनकर रेडी है। नाउ लेट्स कीप इट असाइड। सो नाउ गाइस हम इसकी सेकेंड फ्लेयर को रेडी करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करा है। सो फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैं 4.5 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में वेस्ट की मार्किंग करूंगी।
अब ये मार्किंग को हम इवन कर लेंगे एंड ये मार्क से हमने इन स्टेप को रखकर अगेन हमने हमारी सेकेंड फ्लेयर की लेंथ का मार्क करना है। सो यहाँ पर मैं 41 इंचेस पर फ्लेयर लेंथ मार्क करूँगी एंड एज यू कैन सी ये जो हमने लेंथ का मार्क करा था यहाँ से हमारा 45 इंचेस आ रहा है। सो हमने अगेन सर्कुलर मोशन में 45 इंचेस पर मार्किंग करनी है। सो गाइस, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई होंगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली यहाँ पर हमारे सेकेंड फ्लेयर की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। सो इस तरह से हम इसे कट करते जाएंगे। हमने मार्किंग पर ही कट करना है। सो गाइस, इसे कट कर लिया है एंड मेरे फैब्रिक की विड्थ थोड़ी सी कम थी तो इसके एक साइड में थोड़ा सा हमने जॉइंट ऐड करा है। सो देखिए इस तरह से मैंने ये फैब्रिक को पिन अप करा है। अब ये मार्किंग पर कटिंग करेंगे। सो कट करने के बाद हमने इसे स्टिच करके फिक्स कर लेना है। अब हम इसके वेस्ट को कट करेंगे। सो यहाँ पर हमने इसके वेस्ट की भी कटिंग कर ली है एंड इस तरह से ये हमारे 2 सर्कल्स हैं। इसे हम इसके साइड से स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। दोनों साइड से हमने इसे स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है एंड इसे स्टिच करने के बाद गाइस यहाँ पर मैंने ये लेस ली है। इस लेस को हम इसके फ्लेयर में स्टिच करके फिक्स करेंगे। सो अगेन यहाँ पर मैं आपको स्टिच करके बता देती हूँ किस तरह से हमने। सो गाइस, ये हमारा सर्कल है, इसलिए हमको लिटिल बिट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इसलिए इसको फ्लेयर में अटैच करने के लिए, बट फाइनली यहाँ पर हमने इसे फ्लेयर में भी अटैच कर लिया है एंड यहाँ पर हमारी सेकेंड फ्लेयर बनकर रेडी है। अब हम इसके लाइनिंग पार्ट की मार्किंग करेंगे। सो अगेन यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करा है एंड 4 फोल्ड करने के बाद हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो अगेन यहाँ पर 4.5 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में हमने मार्किंग करनी है वेस्ट के लिए। सो यहाँ पर वेस्ट मार्क कर लिया है। अब ये मार्क से अगेन हम इन स्टेप को रखकर लाइनिंग की लेंथ का मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 39 इंचेस पर इसकी लेंथ मार्क करी है। अब अगेन इन स्टेप को टॉप साइड से रखकर हम 44 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमने लाइनिंग की भी मार्किंग कर ली है। नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क। सो पूरे फ्लेयर को कट कर लिया है। अब हम राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड इसके साइड से हम इसे स्टिच करके फिक्स कर देंगे। इसके दोनों साइड से स्टिच करने के बाद हम इसके बॉटम पार्ट में बूम पट्टी को स्टिच करेंगे। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने 10 मीटर बूम पट्टी का यूज़ करा है। इसे हम राइट साइड पे रखेंगे। देखिए हाफ इंच का फैब्रिक छोड़कर हमने बूम पट्टी को स्टिच करना है। देन इसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे स्टिच करने के बाद एंड इसे टॉप साइड से स्टिच करके फिक्स कर देंगे। सो इस तरह से हम पूरे फ्लेयर में बूम पट्टी को अटैच कर लेंगे। सो गाइस, फर्स्टली देखिए बूम पट्टी को हम राइट साइड पे स्टिच करेंगे। हाफ इंच का फैब्रिक छोड़कर हमने बूम पट्टी को स्टिच करना है। इसे स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे एंड देन इसे हमने अगेन स्टिच करके फिक्स करना है। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बूम पट्टी को स्टिच करके बता देती हूँ किस तरह से हमें इसे फ्लेयर से अटैच करना है। आपकी मेरी लास्ट वीडियो में भी बहुत सारी कमेंट्स आई थी, दीदी आपने किस तरह से बूम पट्टी को फ्लेयर में अटैच करा है। सो इस तरह से बहुत ही ईजी वे में हमारी बूम पट्टी अटैच हो जाएगी। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइस, यहाँ पर हमने देखिए बूम पट्टी को भी पूरे फ्लेयर में स्टिच कर लिया है। सो गाइस, फर्स्टली हम लाइनिंग पार्ट से सेकेंड फ्लेयर को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने सेकेंड फ्लेयर लिया है। इसके वेस्ट को हमने लाइनिंग पार्ट के वेस्ट से इक्वली मैच करते हुए रखना है इस तरह से
एंड देन इसके बाद हम इस पर हमारी फर्स्ट फ्लेयर को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट फ्लेयर ली है। सो इसके ओपन साइड को हम इसके सेंटर पर रखेंगे एंड इसे हमने इसके वेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से रखना है। सो ये जो हमारा ओपन वाला साइड है ये हमारा फ्रंट पार्ट पर आएगा। इस तरह से हम तीनों फ्लेयर के वेस्ट को इक्वली मैच करके स्टिच करेंगे। सो गाइस हमने फ्लेयर को स्टिच करके फिक्स कर दिया है। अब हम इसे ब्लाउज पार्ट से अटैच करेंगे। सो ये मैंने ब्लाउज लिया है। सो देखिए ब्लाउज के वेस्ट को एंड फ्लेयर के वेस्ट को हम इक्वली सिलाई से मैच करेंगे एंड इसे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे फ्लेयर को स्टिच कर लेना है। एंड गाइस इसे स्टिच करने के बाद यहाँ पर मैंने ये 2 लटकन यूज़ करी है। एज यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुल लटकन से इसे हम ये डोरी पर इस तरह से स्टिच करके फिक्स कर देंगे। एंड नाउ गाइस हम दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने दुपट्टा लिया है एंड दुपट्टे की विड्थ 2.5 मीटर है। सो ये दुपट्टे की हमने पूरी बॉर्डर्स को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है एंड दुपट्टे की बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद हमने ये लेस ली है। इस लेस को हम इस तरह से इस पर रखेंगे एंड हमने पूरी तरफ इसे स्टिच करके फिक्स कर देना है। सो गाइस इस तरह के हेवी दुपट्टे न्यू ब्राइडल्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। सो गाइस दिस इज लास्ट स्टेप। आफ्टर दिस माय आउटफिट विल बी रेडी। सो यहाँ पर पूरे दुपट्टे पर भी लेस को स्टिच करके फिक्स कर दिया है एज यू कैन सी गाइस। एंड यहाँ पर हमारा दुपट्टा भी रेडी है। And guys, after all over stitching, this is the final look of this beautiful outfit. So guys, comment में बताएं आपको ये outfit कैसा लगा. And if you like this video a little bit helpful, then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching.